अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जान दी टोटी से छोटी छोटी से एंड पतली से मोटी से सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि होता है फ्री में। ढेर सारे पॉइंट हैं। सलमा और असगर का हो गया है बहुत बड़ा नुकसान, उस पर भी बात करेंगे। और रमज़ान के अब्बा जान जो है इस्लामाबाद पहुंच गया और सितारा का भी व्लॉग नहीं आया, और कौसर ने भी इनकार कर दिया है। नई जंग शुरू होने लगी, नया मसला शुरू होने लगा है, लेकिन उससे पहले दुनिया फ़ानी है, दुनिया छोड़ के जानी है। जी बहुत बड़ा एक वाक़या कहेंगे। वाक़या इसलिए कहेंगे, आयशा आपा जो कि मशहूर अदाकारा हैं, किस किस को याद है, किस किस ने ये देखी हैं? देखें ज़रा, जाना पहचाना चेहरा आयशा आपा। इनकी लाश जो है एक हफ़्ता पहले की जो है अब मिली है, वो भी जो है मुर्दा हालत में ये पाई गई हैं अपने घर से, फ़्लाइट से। और काफ़ी इनके शफात हुए, इतना दिल दुखा है ये स्टोरी सुन के, ये बातें सुन के, जो अभी इन मशहूर माजी की मशहूर अदाकारा के साथ हुआ है। जनाब ये अपनी फ़्लाइट में कराची में जो है मुर्दा हालत में पाई गई हैं, बदबू फैलने से। नेबर्स वगैरह ने जो है कॉल वगैरह की है, रिश्तेदारों को भी और फिर पुलिस को भी। दरवाज़ा तोड़ के निकाला गया है, बाद में पता चला तो ये एक हफ़्ता पहले से ही जो है दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गई थी, इस दुनिया से जो है चली गई थी। अब कहा यह जा रहा है कि भाई इनके ये इतना ज़्यादा अमीर लेडी थी, इतना ज़्यादा, किसी सहाफ़ी ने कॉलम भी लिखा है इन पे कि इनका जो है एक बेटी है, ठीक है, वो भी अदाकारा थी, लेकिन वो अब बाहर मुल्क में शिफ्ट हो गई हैं अपने बच्चों के साथ। और इनके दो बेटे हैं, एक कराची में बहरिया में जो है 4 कनाल के घर में रहता है। सुनिए जी, गौर से सुनिएगा ना जनाब, गौर से सुनिएगा। एक बेटा बहरिया में, करोड़ों की अरबों की बनती है ये जायदाद, करोड़ों की जायदादों के मालिकान जो हैं उनकी वालदा इस दुनिया से चली जाती हैं और किसी को खबर भी नहीं है, पता भी नहीं है और फिक्र भी नहीं है। एक हफ्ता से बात नहीं हुई, कोई पता नहीं है। और एक बेटा, हैरत की बात है, इस्लामाबाद चक शहजाद, बहुत हसीन जगह है, मुझे बड़ी पसंद है वो इस्लामाबाद की जगह। मरी में जाते हुए ये रास्ता आता है और बहुत प्यारी जगह है जनाब। चक शहजाद में 8 कनाल के बंगलों में रहता है और माँ का ये हाल है, कोई ख़बर नहीं। इसलिए कहते हैं औलाद की तरबियत करें, इसलिए कहते हैं उनको दीनी तालीम दें, क्योंकि उसमें वालिदैन के हकूक़ लिखे हुए हैं, औलाद के भी हकूक़ लिखे हुए हैं। तो इसलिए जो है वो आपका ख़याल रखेंगे। इसलिए मैं कहती हूँ दीनी तालीम दें, क्योंकि उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि आप अपने वालिदैन का ख़याल रखेंगे, आपकी दुनिया और आखिरत आसान हो जाएगी। लेकिन वही वाली बात है, हम लोग कमाने में लगे रहते हैं, भाग दौड़ में लगे रहते हैं, दुनियादारी में लगे रहते हैं, तो फिर हम परवाह नहीं करते, फिर हम देखभाल नहीं करते औलाद की। जनाब इनके पास गाड़ियाँ, बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा था, लोगों को खर्चे भी लगाए हुए थे, लोगों के घर राशन मंथली भेजा करती थी। फिर अचानक से क्या हुआ, आयशा आपा ने जो है जायदाद सारी बच्चों के नाम लगा दी और फिर खुद एक फ़्लाइट में रहने लगी। थोड़ी सी चिड़चिड़ी ज़रूर हो गई थी, बुढ़ापे की वजह से हो जाता है, लेकिन बच्चे ही संभालते हैं ना। जब हम बच्चे होते हैं हम भी चिड़चिड़े से होते हैं, हम भी गुस्सा करते हैं बात बात पे, हम भी बात मनवाते हैं, हम में भी ये चीज़ें होती हैं। तो यही तो चीज़ है ना, इसी प्रोसेस से तो हमने गुजरना है ना, कि इसका बदला ही तो है। इसलिए तो जन्नत दी गई है, क्या रिवॉर्ड दिए गए हैं इसके बदले, कि आप को वालिदैन गर्मी से सर्दी से बचाते हैं, आपको पालते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, दुनिया की पहचान करवाते हैं, फिर आपको घर भी बना के देते हैं, आपकी शादियां करवाते हैं। लेकिन उसके बदले औलाद क्या करती है, बुढ़ापे में अकेला छोड़ देती है। तो जनाब ये थी सूरत हाल। आयशा आपा जो कि करोड़ों अरबों की मालिक थी, उन्होंने अपने बच्चों को जायदाद दे दी थी। इसलिए कुछ लोग कहते हैं अपने लिए ज़रूर हिस्सा रखना चाहिए, अपने लिए ज़रूर हिस्सा रखना चाहिए। ठीक है, आप लोग दे देते हैं, कुछ हालात वाक़यात, सारी औलाद भी बुरी नहीं होती, कुछ औलाद जायदाद लेके भी बड़ा ख्याल रखती है अपने वालिदैन का,
कुछ जो होते हैं हिस्सा ले लेते हैं और फिर वो कहते हैं तू जानते तेरा कम जाने सानू की, सानू तो साड़ा हिस्सा मिल गया। भाई तुमने मेहनत से कमाया था, तुम्हारे वालिदैन ने कमाया था, तो उसका कम से कम बदला तो दो कि उन्होंने तुम्हें इस उम्र में, तुम्हारे बच्चों के होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब शादी हुई हुई होती है, वालिदैन इसलिए भी जायदाद देते हैं कि यार उनके लिए वो सुखी हो जाएं, वो परेशान ना हो, उनको मेहनत ज़्यादा ना करनी पड़े। तो इसलिए वालिदैन जायदाद दे देते हैं ताकि ये रुले ना, इनको किराए पे ना रहना पड़े, इनको तंगी पेश ना आए। ऐसे ही है ना, वरना तो बंदा बड़ा स्ट्रगलर बन जाता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, धक्के खाने पड़ते हैं। हमने वो औलादें देखी हैं, आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कैसे कैसे लोग सरवाइव करते हैं अपने बीवी बच्चों के साथ, जिनकी जायदादें नहीं होती, जिनका घर नहीं होता, वो कितनी मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, फिर जाके कुछ बनाते हैं। लेकिन वो वालिदैन की भी कदर कर रहे होते हैं, वो छोड़ते नहीं हैं। तो यहाँ पे जनाब बड़ा दुख हुआ है, दिली अफसोस हुआ है। इनके बड़े मशहूर ड्रामे थे, बहुत सारे मशहूर, अब तो बहुत सारे, नादिया खान का भी देखा इंटरव्यू, मिशी खान का भी देखा, उनका भी, उनके साथ अरूसा वाले ड्रामे में वो हुआ करती थी, और भी इनके बड़े मशहूर ड्रामे जो हैं आए थे। और इतना मशहूर हस्ती जो हैं जनाब इस दुनिया से रुखसत हो गई हैं, और बड़ा दिल को बड़ा अफसोस हुआ है कि कम से कम आखिरी दिनों में औलाद का होना साथ में बहुत ज़रूरी था। देखें कभी कभी पैसा भी काम नहीं आता, और कभी कभी लोगों को पैसा इस्तेमाल करने का तरीका बड़ा प्यारा आता है। वो कैसे, बेशक बच्चे अलग अलग हो गए, आप अपने लिए एक अच्छी सी मुलाजमा रख सकते हैं सैलरी पे, ताकि वो आए, आपको टाइम से दवाई दे, आपके घर की सफाई करे, आपको चाय बना के दे, रोटी बना के दे, आपके साथ दो बातें करे और फिर चली जाए। पता हो कि यार घर में कोई आता है, दरवाज़ा डेली खुलता है। लेकिन यहाँ पे इतना दर्दनाक ये वाक़या हुआ है, बड़ी तकलीफ़ हुई है, बहुत तकलीफ़ हुई है, यकीन माने ये स्टोरी सुन के। अच्छा जी, यहाँ पे जो है सितारा का व्लॉग नहीं आया, सितारा के व्लॉग पे बात करेंगे। अब तो लग रहा है कि शायद वो ट्रिप पे चली गई हैं, लेकिन ये भी सुनने में आ रहा है कि रमज़ान जिगना सिस्टर ने जो है कमेंट किया है कि रमज़ान जो है सुनिए ज़रा, रमज़ान जो है उसके अब्बा जो हैं वो चले गए हैं। सुनने में आ रहा है नज्जो सितारा के घर एंट्री मारने के लिए रमज़ान के अब्बू को रिश्ता ख़त्म करने की कॉल की है, और वो इसलिए सितारा और माँ जी को मिलने इस्लामाबाद जा रहे हैं। मे बी जिगना सिस्टर वो पैसे लेने जा रहे हों इसके क्या नाम है, हलीमा की सैलरी के, ये भी हो सकता है। लेकिन हाँ, जो इस टाइम गर्म हवा चल रही है, मसले मसाइल जो चल रहे हैं, मे बी ये वाला वाक़या भी हो सकता है, ये वाली बात भी हो सकती है। चलो देखते हैं आगे होता है क्या, कि सच्ची मुझे ये रिश्ता तोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं, या क्या सिस्टम है, क्या माहौल है, ये हम बाद में देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो है सितारा के व्लॉग की बात करेंगे, तो सितारा का व्लॉग नहीं आया, बहुत सारे लोग परेशान हुए। कुछ लोग तो कहते हैं बाबा पहुँच गया जे, बाबा इस्लामाबाद गया, इसलिए सितारा का जो है व्लॉग नहीं आया। लगता है कि वो अब जाने से पहले कोई तरोड़ मरोड़ करके जाएंगे। जैसे कि कल नजमा ने भी दिखाया, अब्बा के पास उनकी बहन गई हुई थी और वो पूछ रही थी क्या वाक़या हुआ है, क्या मसले चल रहे हैं आप लोगों के। तो उसने कहा कि देखें जी, कोई मसला नहीं है, बीवी ने घर मांगा, मैंने दिया नहीं है, लेकिन अब मैं देना चाहता हूँ उनका घर, लेकिन शर्त ये है कि वो मेरे पास वापस आए। वही वाली बात, ये तो आप ट्रक की बत्ती के पीछे बहुत टाइम से लगाते आ रहे हैं। आपको भी पता है कि आपकी औलाद आपकी खिदमत नहीं करेगी। नजमा 2-4 दिन करेगी, फिर वो भी उकता जाती है, कब तक करेगी। फिर उसके बाद आपका बेटा वो अपने काम से काम रखता है, वो अपने बीवी बच्चों में, उसने भी 2 घर बना लिए हैं, 2 बीवियाँ हैं, 2 फैमिलियाँ बना ली हैं। एक और आपकी बेटी है, तो वो अपने अभी जो वाक़यात नज़र आ रहे हैं, वो तो बच्चे को भी नहीं संभाल सकी। लोगों का कहना ये है कि भाई ये सारा दिन बहनें घूमती फिरती हैं, इसलिए जो है बच्चे को टाइम नहीं दे सकी और बच्चा बागी हो गया। मसले मसाइल इसलिए इनके बढ़े हैं। तो खैर देखते हैं बाबा जी पहुँचे हैं या सितारा जो है अपने ट्रिप के लिए तैयारियां कर रही हैं, या फिर घर में मेहमान पहुँचे हैं, इस वजह से उनको टाइम नहीं मिला, खाना शाना पकाने करने में बिज़ी हो जाता है, व्लॉग एडिट नहीं कर पाते। लेकिन हमें एक और हिंट मिला है, और वो मिला है जनाब कौसर। साजिद का व्लॉग देखा, उसमें साजिद कह रहे हैं मैंने तो इसको कहा है चलना है तो चलो, कौसर कहती है नहीं। फिर मैंने कहा अगर चलती नहीं हो तो फिर वालिदैन के घर चली जाओ,
तो फिर साथ बैठी कौसर ने कहा ना, सोचना भी ना, मैं उधर भी नहीं जाऊंगी। तो कौसर कहाँ जाएगी भाई, अब उनका दिल जो है इस्लामाबाद में है। अब वो देहात में कौन से मज़े को अब वो देहाती नहीं रही कौसर, अब वो शहर की हो गई है भाई। शहर के मज़े ही निराले हैं, हर चीज़ आपको फ़ौरन फटाक करके मिल जाती है। देहात में तो होता था सब्ज़ी देखते हैं ज़मीनों पे, चक्कर लगाते हैं, अगर जो है मिल जाती है सब्जी तो बना लेंगे, नहीं मिली तो प्याज भुन के पका लेंगे, और क्या इस तरह से सिस्टम चल रहा था। तो खैर यहाँ पे साजिद साहब ने माशाल्लाह से हर आसाइश दी हुई है, कूलर पक्के भी हैं, लाइट भी नहीं जाती, ऊपर से फ्रिज वगैरह भी हैं, मतलब आप मज़े से पका रहे हैं, खा रहे हैं, कोई ज़हनी टेंशन भी नहीं है, कोई मसला मसाइल भी नहीं है, कपड़े शपड़े धोने की भी टेंशन नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम से याद आया, अगर ये ट्रिप पे जाते हैं तो जाहिर सी बात है कौसर ने रोला तो पाना ही पाना है, कौसर ने कहना ही कहना है टेंशन देने के लिए कि तुम उधर जा रहे हो तो मैं गाँव नहीं जा रही है, ना समझना कि मुझे फिर घर वाले देखभाल करेंगे या मैं उधर जाऊंगी तो मैं उधर नहीं जा रही, मैं तेरे नाल ही रहना है, मतलब ये जिम्मेदारी और डाल के जा रहे हैं। तो खैर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। तो फिलहाल हिंट दिया है साजिद साहब ने कि भाई तुम मैंने इसको कहा चलना है, तो इसने कहा नहीं मैं उधर भी नहीं जाना तो इधर भी नहीं जाना, तो फिर ये नहीं जा रही अभी। अच्छा जी, यहाँ पे आयशा के हवाले से बात करेंगे। फरहा रिजवान, फरहा या फरहा, अच्छा फरहा फरहा कह रही है बीबी तुमने खाली एक दिन के लिए मिलने बच्चे को नहीं छोड़ा था, बल्कि उसको महीने भर के लिए भेजा है। कोई अपनी मेड को भी अगर छुट्टियों पर भेजता है तो बहुत कुछ दे दिलाकर भेजता है, लेकिन अली तो ऐसा लगा जैसे उसकी माँ ही नहीं है और वो किसी यतीम खाने से उठकर आया है। इस दफ़ा दिलबर बिल्कुल ठीक है और तुम गलत हो। यही बात उसको समझ नहीं आ रही आयशा को, बार बार कहती है इस पॉइंट को पकड़ो ना कि मैं औरत हूँ, कमाती हूँ। आप तो कहती हूँ मेरा शौहर, आपके व्लॉग भरे पड़े हैं, आप इतना ओवर तारीफ करती हैं अपने हस्बैंड की ना। अब फिर दो जवाब आप इस बात पॉइंट पे आए कि आपका हस्बैंड आपसे बड़ी मोहब्बत करता है, इश्क करता है, आप उसकी जान हैं, लेकिन आपकी जान को वो दो कपड़े नहीं दिला सकता। आप कहती है मैं औरत, अकेली औरत काम करती हूँ, फिर आप केस की धमकी दे रही हैं कि मैं कि मैं जो हूँ इसको वो पकड़ा दूंगी केस के पेपर शेपर, और मैं देखूंगी, मैं लेके जाऊंगी, ऐमी अदालत पकड़ के दे देगी आपको। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप इस बार बहुत गलत है और गलत पॉइंटों पे जो है चढ़ चढ़ के बोल रही हैं। और यह हकीकत है, बंदा मेड को भी भेजता है ना कहीं छुट्टियों पे, उसको भी बंदा दे दिला के भेजता है। तो ये ना वही डीडी की जिद में ना अपने बच्चे के साथ गलत कर रही है, बहुत गलत। और उसके मुंह पे ही, अली के मुंह पे ही कह दिया है कि एक ही जूते कपड़े के साथ जाना है तो जा। अल्लाह अकबर। अच्छा, यहाँ पे कहती है बहना आप लोग यूट्यूब खेल रहे हैं, वो हिसाब से तो इंसान को देखना ही है ना कि आज ये नहीं दिखता, कल को तुम वहाँ से कुछ बुलाती तो इसके पास क्या प्रूफ होता। ये वीडियो बनाई है डीडी ने, साथ थोड़ी सी बिठा के बच्चे से सवाल जवाब पूछा है, आई थिंक ये उसके बारे में कह रही हैं। तो उसने कहा कि देखो बच्चा जो है इसलिए वो बाप के साथ बैठा है, तो उसके पास जो है उसके पास भी प्रूफ होना चाहिए कि भाई मैंने उसे नहीं बुलाया था, ये मेरे पे झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है। और बाकी जो है हम किसी के घर वैसे भी घूमने फिरने जाते हैं तो एक दो दिन के लिए तो अपने 4 कपड़े लेकर जाते हैं, उस हिसाब से बच्चे को जो 2 जोड़ी कपड़े डाल देती तो इतनी बात ना होती। रिजवाना सदीकी बोल रही हैं। बाकी जो है और भी ढेर सारे कमेंट है, लेकिन अब आते हैं हम नजमा पे। ट्विंकल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर बोलती हैं नशीन आपी। मैंने आज नजो की वीडियो देखी और वो लसूड़े के दरख्त पर चढ़ गई। हाय रब्बा, मैं तो खुद हैरान हुई, पैन लसूड़े के दरख्त पे चढ़ी हुई है और कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ।
प्रेग्नेंट औरत दरख्त पे चढ़ गई है और कितना जोर लगता है और शदीद गर्मी, दिल ऐसे ठक 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 कर रहा होता है, शदीद गर्मी, बंदा बेहोश हो जाता है, चलते हुए बेहोश हो जाता है। आप जोर लगा के चढ़ रही हैं लसूड़े पे, सोचने वाली बात है। अच्छा, कहती है चढ़ गई, मुझे समझ नहीं आती इसकी कौन सी प्रेगनेंसी है जो उसको लसूड़े के पैर पर चढ़ने की इजाज़त दे रही है। जाके उसने बच्चा अंदर समझ नहीं आती कि कौन सी एल्फी के साथ इसने फिट करके रखा हुआ है बाकी कौन सी प्रेगनेंसी है समझ नहीं आ रही। और बाकी जो लसूड़े के दरख्त के ऊपर उसको चढ़ा देती है और लसूड़ा उतार कर अचार बनाने की रेसिपी शेयर करना चाहती है और कुत्ते की तरफ भागती फिरती है, उतरती दौड़ती नाचती गाती नज़र आ रही है। मुझे इसका ये भी प्लान झूठा लग रहा है। प्लीज़ मुझे जवाब देना, कल वाली वीडियो आपको नहीं लगता कि आप मतलब इसकी ऑडियंस को नहीं लगता जो ये झूठ बोल रही है? कौन सी प्रेगनेंसी है ऐसी जिसमें इंसान दरख्त के ऊपर चढ़ जाता है? तो सोचने की बात है बहन, ये कौन सी प्रेगनेंसी है कि तुम्हें लसूड़े के ऊपर चढ़ा देती है और तुम लसूड़े पे चढ़ के डावाडोल हो के नाचती फिरती हो और तुम अचार की रेसिपी बना रही हो। अच्छा, अचार की रेसिपी जो है ये बना रही हैं और प्रेगनेंसी के साथ चढ़ी हुई हैं। शायद मुझे लगता है ये भूल गई है कि ये प्रेग्नेंट है भूल गई है। अच्छी खासी उम्र है माशाल्लाह, पक्की उम्र है। अब ये हमारी जो उम्र होती है ये बुढ़ापे की तरफ जाने वाली होती है। जवान औलाद की माँ हैं आप, तो सोचने वाली बात है। मतलब इतनी उम्र तो आपकी नहीं है कि नौजवान है, चलो ठीक है, पक्की प्रेगनेंसी है। इस उम्र में तो फिर कुछ भी हो सकता है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अगले दिन जो इनकी तबीयत ख़राब थी तो वो तबीयत जो है मे बी यही वाली हो कि जो ये गुड न्यूज़ दी थी वो अब गुड न्यूज़ ना हो, या फिर ये इनका कंटेंट ही था पब्लिक को डाइवर्ट करने के लिए। इसका कंटेंट ही होगा। खैर, निसा लांबे जी कहते हैं सितारा के ब्लॉग क्यों नहीं आया आज? क्या बाबा जी ने हमला कर दिया है? क्या बाबा जी उड़कर इस्लामाबाद पे पहुंच गए हैं? जो हमने उनका ब्लॉग देखा है ना निमसा जी, उसमें सितारा का घर भी रिवील किया है, उसमें जो है एक एड्रेस रिवील किया है और उसमें जो है बाकायदा तौर पे बाबा ने वीडियो बनाई है और वो दिखा रहा है, प्रॉपर्टी डीलर को भी दिखा रहा है और उसमें जो है ये इस तरह से चीज़ें दिखा रहा है। अच्छा, आगे जाके हम बात करते हैं, ठीक है? मैं इसी हवाले से आपको बताती हूँ मामला होया कि है सलमा असगर वाला। पहले तो हम आते हैं चाचा अनवर की गुड न्यूज़ 3। गुड न्यूज़, सितारा और साजिद किसी के गुलाम नहीं है। नजमा को इसने दिया जवाब और कहा कि बाकी नजमा तुम हमें ख्वाजा सरा बोलती हो कि ये ख्वाजा सरा हैं और ये सितारा और साजिद के कहने पे वीडियो बनाते हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। डूब के तुम उन लोगों पे जो है इल्ज़ाम लगा रही हो जिन्होंने तुम्हें चैनल बना के दिया, जिन्होंने तुम्हारी बेटी की शादी की, जिन्होंने तुम्हारे मुश्किल टाइम में वो खड़े भी होते हैं। तुम उन लोगों पे इस तरह के इल्ज़ामात लगा रही हो। बाकी तू कहती है कि कम्युनिटी क्यों लगाई साजिद ने, उसको क्या हक बनता था कम्युनिटी लगाता? तो वो क्या करता? तुम्हारे झूठ पे आके वीडियो बनाता कि बाजी आ रही हैं ताकि उनकी ऑडियंस फिर उनकी धुलाई करती, उनको बुरा भला कहती। तो भाई उनको लोगों ने कमेंट किया कि सच क्या है, हमें बताओ, क्या नजमा आई आप लोगों के घर? तो उसने वीडियो जो है ऑडियंस के कहने पे कम्युनिटी लगाई और बता दिया कि भाई जो है वो मतलब पुराना जो है उनका क्लिप श्लिप होगा, ऐसा नहीं है, वो नहीं आ रही। बाकी तुम क्या ये उल्टा सीधा मामला ख़राब किया, ये किया वो क्या, इस तरह के झूठ बोल रही हो। बाकी जो है इस्लामाबाद, तुम कहती हो इस्लामाबाद, जो तेरा अब्बा जो है कहता है मैं इस्लामाबाद आऊँगा। तो बाकी जो है वो बहावलपुर पहुँचा हुआ है, जिसे सितारा ने जहाँ से सितारा ने प्लाट लिया, जैसे सितारा ने प्लाट लिया था वैसे ही सलमा को भी कॉपी करना था और उसने भी वहाँ पे प्लाट लिया था और कुछ किस्तें भरी थी और फिर कुछ किस्तें रह गईं और वहाँ पे अब तेरा अब्बा जो है डीलरों के पास भागा फिर रहा है इस उम्र में। तो डीलर ने कहा है कि भाई तुझे कौन से पैसे लेने गया था बाबा जी? असगर और सलमा के कोई पैसे फंसे पड़े हैं, इन्होंने कुछ किस्तें जो हैं भरी थी,
प्लॉट की और कुछ किस्तें जो हैं रह गई थी। अब बाबा जी को उन्होंने असगर और सलमा ने भेजा है उसी सोसाइटी में, और डीलर ने कहा है कि भाई पैसे जो तुम लोग भर रहे थे वो तुम लोगों ने देना छोड़ दिए, प्लाट वैसे का वैसा पड़ा है, अब ये सेल होगा तो ही जो तुम लोगों के पैसे बनते हैं वो इसको फरोख्त करके प्लाट को फिर तुम लोगों को देंगे। सलमा असगर ने जनाब उनका हो गया ये वाला नुकसान, जो पैसे इन्होंने आधे अधूरे भरे थे वो इनको अब नहीं मिलते, या मिलते हैं तरोड़ मरोड़ के देते तो खैर होते हैं, यह इनके साथ मसला हो गया है। बाकी कहती है कि तुम लोग कहते हैं कि बाकी जहाँ जहाँ प्लाट लिए हैं इन लोगों ने, काफ़ी जगहों के नाम लिए, वहाँ वहाँ इनको ज़रूर मसले हुए हैं। बाकी 5 मरले का भी तुम नहीं रख सकोगे, वो भी ज़रूर मिलेगा भाभी को प्लाट, वो भी इंशाल्लाह कहते तुम लोग नहीं रख सकोगे। बाकी बाकी जो है मैं आपको बताती हूँ, ये जो साजिद है ना, साजिद ही इनके काम आता था। साजिद जो है ये असगर ने किसी लाइव में बैठ के बोला था कि हम प्लाट वगैरह लेते थे किस्तें, हाँ सलमा की भी वॉइस आई थी कि हम प्लाट लेते होते थे और ये प्लाट की किस्तें जो हम भेजते थे वो हम साजिद के थ्रू भेजते थे, हमारा सारा देखभाल भाग दौड़ साजिद करता होता था कि भाई अब फ़लाँ जगह पे है हमारी बुकिंग करवा दो हमारे नाम की, फ़लाँ जगह पे है जो है किस्तें भर दो। फिर अब ये लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ हुई ना तो साजिद जाहिर सी बात है अब इनकी मुलाजमत तो नहीं करेगा, तो इनके बहन भाई जो हैं वो भी इनका साथ नहीं देते, वो पैसे पूसे मतलब खा पी जाते हैं। जो कि असगर ने बोला भी सही कि भाई ये मेरे बहन भाई मतलब मेरा जो भाई है वो इस तरह से एक्टिव नहीं है, वो हमारे साथ इस तरह से नहीं चलता, पट्टियाँ पुट्टियाँ लगा लेता है। शादी भी हमने इसकी करवाई, इसको कारोबार खोल के दिए, इसको फूड पाना के लिए मोटर बाइक लेके दी, हर तरह से मैंने इसकी सपोर्ट किया, लेकिन ये स्टैंड नहीं जो है कर सका अपनी लाइफ में। ये चीज़ें उन्होंने बोली थी। तो भाई ये जो प्लॉट की किस्तें हैं ये भी साजिद साहब जाते होते थे, भर के आते थे और रसीद वहाँ से उठा के ले आते थे। जाहिर सी बात है जब आप किसी को पैसा दे रहे हैं, पैसा जब देंगे तो फिर उसकी रसीद बनवाएंगे कि हमारे इतने पैसे आपके पास आ गए हैं। तो वो जितने देते रहे उसके बाद जो है इनकी लड़ाइयाँ हुई, साजिद ने हाथ खींचा, इनके नुकसान हो गए, ये मामला हुआ है इनके साथ। बाकी कहता है कि नजमा तुम अपनी छत के रोने रोती हो, तुम तो फंड खाती हो, ठीक है ना, तुम जो है इतनी अच्छी होती तो अपना घर बना लेती, लेकिन उसी के नाम से तुम सिंपैथी लेती रहती हो। बाकी जो है जिसके नाम से तुमने नाम बनाया, सितारा की भाभी का बोल बोल के तुम जो हो उससे लोगों से पैसे लेती हो। बाकी कुत्ते बिलों का इस्लामाबाद आना बंद है। और बाकी जो है तू ये बता, नैना को तू बुरा भला कहती है तो अब तुम्हारी बेटी ही उसी की शागिर्द है, जिसको तुम बगोड़ी बगोड़ी कहती हो या तुम जिसको कहती हो कि इसकी इतनी शादियां हैं, आज वही नैना तुम्हारी बेटी की उस्ताद और तुम्हारी बेटी उसकी शागिर्द है। वहाँ तुम क्यों नहीं बोलती, बता ना, वहाँ पे क्यों नहीं बोलती तुम। बाकी तुम लोग दूसरों का हक खाते हो और इसलिए फिर तुम लोगों के साथ भी ये चीज़ें होंगी। वो प्लाट शलाट के बीच में मिक्सअप बात कर रहे थे। अच्छा, बाकी नजमा कहती थी तुम जाके इस्लामाबाद दिखाओ, तो मैं इस्लामाबाद आया बैठा हूँ। तो बाबर के घर बैठे थे चाचा अनवर और वहाँ से बैठ के वो वीडियो बना रहे थे। खैर कहता है कि बताओ ना कि सलमा और असगर ने कैसे प्लाट लिए यहाँ पे बैठ के, तो ये पैसे कौन पहुँचाता था, कौन जाता था। तो वो मैंने बात आप लोगों को पहले क्लियर कर दी है कि चाचा जी ये बात ऑलरेडी यूट्यूब पे हो चुकी है कि जब इनकी सुलह थी बहनों की तो असगर और सलमा जो है साजिद को पैसे देते होते थे और कहते होते थे, ये हमने लाइवों में भी सुना है और वॉइसें भी निकली थी इन लोगों की। तो जो है उन्होंने बताया था कि हमारी जो प्लॉटों की देखभाल है, जो उनका ख्याल रखता है वो साजिद रखता है। तो जो है मतलब किस्तें वगैरह भरनी होती हैं तो प्रूफ के साथ वो पर्चियाँ लेके आता होता है, तो इस तरह इनके पैसे सेफ रहते थे। जब इनकी लड़ाइयाँ हुई तो वो हट गया, तो अब इनके बहन भाई तो जाहिर सी बात है इनका साथ देंगे नहीं। इनकी आपस में बहन भाइयों की बनती ही नहीं है, असगर हो गया, सल्लू हो गया, कोई भी हो गया, इनकी आपस में नहीं बनती और एक दूसरे के ऊपर एतमाद भी नहीं है इन लोगों को।
खैर यहाँ पे जो है ये भी चाचा अनवर ने बोला कि देखो देखो बच्चे को जो है बगैर कपड़ों के इसने भेज दिया। खुद ये दोनों बहनें सारा दिन घूमती फिरती हैं। भूखे लोगों, तुम लोग जो है इतनी अहमियत देते हो बच्चे को कि उसे एक ही सूट में भेज दिया, उसका ख्याल भी नहीं रखा। बच्चा कभी इधर भाग जाता है, कभी उधर भाग जाता है, और ख़ुद तुम लोग शॉपिंग में लगी रहती हो, कभी इधर जा रही हो, कभी उधर जा रही हो। बाकी जो है इस तरह की इन्होंने जो है ये बातें शातें की हैं और इस तरह से रिएक्शन दिया है। कुछ यही वाले पॉइंट जो थे इन लोगों ने रखे हैं। बाकी सितारा का ब्लॉग आज इंशाल्लाह ज़रूर आएगा और हम लोग देखेंगे कि आखिर उत्थे कौन पहुंचा होया है बाबा या मामा चाचा या मामा दो। खैर इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब करते हैं। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।